हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के न्यू वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। तो चलिए आइए देखिए, इसमें हम 24 का चैप्टर चल रहा है हमारा, ठीक है, द डबलिंग प्रिंसिपल। इसके पार्ट 1 को हमने कंप्लीट कर लिया है, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है। ये अब हम ये वाला करेंगे, ये हमारा 152 से ये जो रह गया था, ठीक है। ये जो बच्चे भेज जिनके कमेंट आते हैं, ठीक है, जो अगर किसी को कुछ पूछना है तो मैं वीडियो के लास्ट में बताती हूँ कई बार कि FB का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, ठीक है। इस वीडियो में स्टार्टिंग बता रही हूँ क्योंकि हो सकता है काफ़ी सारे बच्चे एंड तक ना भी देखे वीडियो को, क्योंकि लास्ट में बच्चों को ये हो जाता है कि बस हो गया ख़त्म, है ना, अब स्किप करके निकलो। तो फेसबुक का पेज जो है उसका मैंने लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ठीक है। तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो, किसी को कुछ पूछना तो पूछ सकते हो। तो चलिए आइए देखिए, इसमें क्या बता रखा है। डबलिंग प्रिंसिपल चैप्टर हमारा जो है, ठीक है, डाउनवर्ड जितने भी हैं हमारे, ठीक है, जो हमारे डाउनवर्ड स्ट्रोक थे उनको हम डबल कर रहे हैं। किसमें? देखो, जैसे पोंडर, ठीक है, तो पै के साथ में न की हुक लगा के डर के लिए बड़ा कर दिया पोंडर, ठीक है। लेकिन पोंडर्ड, अब यहाँ पे देखिए डर्ड, ठीक है, ये वाली साउंड आ गई। हमने पिछले चैप्टर में बताया था कि जहाँ पे LD, ठीक है, या फिर TD, RD ये सब साउंड आए तो वहाँ पे हम छोटा कर रहे थे उन चीज़ों को, ठीक है। लेकिन जो हमारा LD था, ठीक है, उसके लिए हम क्या कर रहे थे? डाउनवर्ड L, ठीक है, इसको छोटा कर रहे थे। RD के लिए हम इसको छोटा कर रहे थे, ठीक है। लेकिन लर के लिए, ठीक है, और रर के लिए हमने ये किया था। और लर्ड, ठीक है, ये तो हमारा किसके लिए था? लर और रर, ठीक है, ये लर्ड रड। लेकिन जहां पर हमारा लर्ड, ठीक है, या फिर रर्ड आ जाए तो वहां पे हमने क्या किया था? इस वाले को ऐसे बीच से कट किया था, लास्ट में जो D है इसके लिए, ठीक है। तो अभी हम वही रूल यहाँ पे फॉलो करेंगे क्योंकि हमने ये रूल चेंज किया था, ठीक है। तो पोंडर्ड, अब डर्ड की साउंड आ गई, ठीक है। अगर पोंडर ये होता तो हम डबल कर ही रहे थे, लेकिन लास्ट में ED की भी साउंड आ रही है तो अब डबल नहीं होगा। तो P को, ठीक है, पोंडर्ड में देखिए, जैसे P को N की हुक लगा के छोटा कर दिया D के लिए, ठीक है। इसके बाद में ये रड ऐसे छोटा सा कट लगा के लिख देंगे हम, ठीक है, पोंडर्ड, ये हो जाएगा हमारा। इसके बाद में देखिए, जैसे ये हो गया कैंटर, ठीक है, तो कै के साथ में न की हुक लगा के टर के लिए डबल कर दिया, ठीक है, कैंटर्ड। अब ये वही आ गया तो हम वही, जैसे हमने RD को इसमें लिखा है ना, ऐसे लिख देंगे सेम, ठीक है, जैसे इसमें लिखा सेम ऐसे ही लिख देंगे। इसके बाद में विंटर, ठीक है, तो विंटर हुक लगा के बड़ा हो गया विंटर्ड, तो अपवर्ड R को छोटा करके लिख रखा है D के लिए विंटर्ड, ठीक है, सब में सेम चलेगा। इसके बाद में देखिए टर्डर वाले जो हैं हम किसके साथ में नहीं लगाएंगे, ठीक है, यानी टर्डर के लिए हम डबल कहाँ पे नहीं करेंगे वो चीज़ देखिए। फ्लोटर, ठीक है, तो फ्लोटर में क्या दे रखा है? FL की हुक और टर के लिए बड़ा बट फ्लैटरी, ठीक है, यानी कि टर की जो साउंड आ रही है इसके लास्ट में वोवल आ जाए, कोई भी वोवल, ठीक है, हैवी साउंड का वोवल, जैसे E, U, A, O, ठीक है, आ, ये हमारे अलग से सुनने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई भी वोवल आ जाए तो हम सिंपल फॉर्म में लिखेंगे डबल करने की बजाय, ठीक है। जैसे फ्लोटर में तो क्या कर रखा है? ऐसे बड़ा कर रखा है, लेकिन फ्लोटरी उसमें इस तरीके से कर रखा है, ठीक है। तो ये दोनों में चेंज है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, ठीक है। तो ये इस चीज़ मैंने आपको बता दी, ऐसे ही करना है हम लोगों ने, ठीक है। इसके बाद में जहाँ पर थर की हल्की साउंड सुनाई दे, ठीक है, ये वाली हल्की साउंड सुनाई दे, वहाँ पे भी जैसे पैंथर, ठीक है, और थर, तो ओथर और पैंथर, इनमें थर की जो लाइट साउंड सुनाई दे रही है ना, हमें उसके लिए डबल नहीं करना, सिंपल फॉर्म में लिखेंगे जैसे लिख रखा है, ठीक है। पै, न और टे के साथ में, सॉरी थे के साथ में रे की हुक पैंथर, ठीक है। ओथर, OR और TH के साथ में R की हुक ओथर, ठीक है। इसके बाद में जैसे डाउनवर्ड जितने भी स्ट्रोक हैं सबको हम, अगर टर्डर आया है उनके बाद में, तो उनको हम क्या करेंगे? डबल करेंगे अपनी साइज का, ठीक है। जैसे पेंटर तो पे पेंटर, ठीक है। फैटर तो फे और टर के लिए बड़ा, टेंडर टेन है की हुक डर के लिए बड़ा,
ठीक है। हॉरिजॉन्टल वाले जितने भी स्ट्रोक हैं, जैसे मैटर बड़ा हो गया, ठीक है, एंटर, नाइदर, ये सब बड़े हो जाएंगे हमारे सिंपल फॉर्म में, ठीक है। तो इसके बाद में देखिए इसमें बाकी हमारा क्या बता दिया, जैसे ये आ गया अपस्ट्रोक, ठीक है। अपस्ट्रोक वाले जो हैं हमारे, जैसे कि लोइटर, ठीक है, रेंडर। तो लोइटर के लिए हम क्या करेंगे, लोइटर के लिए हमने क्या कर रखा है, एल को ओई वाली डिफ्टोंग्स लगा के टर के लिए बड़ा कर रखा है, ठीक है। रेंडर, रे को एन की हुक लगा के डर के लिए बड़ा कर रखा है, ठीक है। इस तरीके से जाएगा। इसके बाद में देखिए ये जो दे रखा है हमें फ्रेजोग्राफी के साथ में, ठीक है। तो इसमें भी हमने डबलिंग प्रिंसिपल का यूज कर रखा है, फ्रेजोग्राफी में भी हम डबलिंग प्रिंसिपल का यूज कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो देखिए। देखो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर करना चाहते हो, आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जो स्टेनो सीख रहा है, ठीक है, तो आप उसको भी शेयर कर सकते हो। फ्रेजोग्राफी में देखिए जैसे हमने लिख दिया इन, ठीक है, तो इनको हमने खाली लिखा एन, ठीक है, लेकिन इन देयर यानी कि, ठीक है, दर वाली जो साउंड आ रही है तो इनको हम देर के लिए बड़ा कर देंगे, ठीक है। आई नो, आई नो, आई नो देयर, तो आई नो देयर, देयर के लिए नो को बड़ा कर दिया। नो में जो एन यूज हो रहा है ना हमारा, जैसे नो के लिए हमने यहाँ पे एन यूज किया, वो उसको बड़ा कर दिया। और ये लास्ट में इज की सर्कल, ठीक है, ये वाली टेक, टेक, टेक देयर वे, ठीक है। तो टेक कै को देर के लिए बड़ा कर दिया और फिर वे लिख दिया, ठीक है। कैसे लिख रखा है वो चीज़ देखिए, जैसे टेक देर के लिए कै बड़ा हो गया और ये वे, टेक देयर वे, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा टेक देयर वे। तो ऐसे ही सब में बड़ा कर रखा है, जैसे आई कैन बी देयर, ठीक है, तो बी को देर के लिए बड़ा कर दिया। हैज़ टू बी, हैज़ की सर्कल, ठीक है, और टू और बी के लिए हम डायरेक्ट बी का यूज करते हैं डार्क करके, कट द लाइन में, ठीक है। ग्रामर है हमारा स्टार्टिंग वाले चैप्टरों में। हैज़ टू बी देयर, तो इसको बड़ा कर दिया, ठीक है। अपॉन, ए की वोवल, ठीक है, पे ने की हुक और ओ की वोवल, अपॉन, अपॉन देयर, अपॉन देयर, ठीक है। ये पहला ही ग्रामर ऐसा होगा जिसमें मोस्टली सारे यूज कर रखे हैं वोवल, ठीक है। अदरवाइज वोवल यूज होते नहीं हैं, आप करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज ना भी करो, कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। तो 91 वाली जो एक्सरसाइज है, ठीक है, 92 वाली जो एक्सरसाइज है, और इसके बाद में ये जो है ग्रामलोक्स आ गए हमारे, ठीक है। तो ग्रामलोक्स को हम कैसे करेंगे वो देखिए। चेयर्ड, ठीक है, तो चेयर्ड के लिए सी एच के साथ में आर की हुक छोटा करके, ठीक है, अबोव द लाइन। चेयर्ड के लिए ऑन द लाइन। सेंट, सेंट के लिए से, ने, टी के लिए छोटा कर रखा है, ठीक है, हुक लगा के। इसके बाद में देखिए थर्ड, थे के साथ में आर की हुक और डी के लिए छोटा, ठीक है, शॉर्ट, एस एच के साथ में आर की हुक और टी के लिए छोटा। स्प्रिट, एस पी आर की तरफ से लगा रखी है, ठीक है, क्योंकि देखो पे के साथ में रहे हम कैसे लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं, सबको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो स्प्रिट आ गया तो इधर से ही हुक लगा देंगे आर की तरफ से ही सर्कल, ठीक है, यानी कि हुक में सर्कल ऐड हो रखी है। चाहे तो ऐसे अलग से भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों में हमारी मर्जी, ये लिखे या ये लिखे, कोई भी लिख सकते हो आप लोग, लेकिन एक ग्रामलोक है तो यही वाला यूज कर लो जो इसमें दे रखा है, ठीक है। यार्ड, यार्ड के लिए डाउनवर्ड रे को छोटा कर रखा है डार्क करके। वर्ड के लिए ऑन द लाइन में आ जाएगा, ठीक है, वो अबोव द लाइन है। रेदर और राइटर के लिए अपवर्ड आर को बड़ा कर रखा है क्योंकि टर वाली साउंड आ रही है ना। वंडरफुल, तो वे के साथ में ने की हुक डर के लिए बड़ा, ठीक है, वंडरफुल। इसके साथ में अगर वंडरफुली लिखना चाहो आप तो साथ में ई की वोवल लगा लो, ठीक है, या फिर ये वंडर लिख के फुल के लिए आप ले से काट सकते हो, ठीक है। कैसे काटना है वो देखिए, जैसे हमने लिख दिया ये वंडर, ठीक है, इसके बाद में फुल, फुली आ जाए तो ऐसे ई की वोवल लगा लो, ठीक है, वंडरफुल, या फिर वंडरफुल ई आया तो साथ में वोवल लगा लो, ठीक है। इसके बाद में देखिए देयर फोर, तो देयर को फोर के लिए बड़ा कर रखा है, ठीक है। स्कूल, स्कूल में क्या कर रखा है, ऐसे से की सर्कल है, ठीक है, और इसके साथ में एल की हुक निकाल के ऐसे निकाल रखा है स्कूल। स्कूल्ड, ठीक है, ये छोटा हो जाएगा, सेम यही वाला है लेकिन ये बड़ा है, ये लास्ट में डी जो है उसके लिए छोटा हो जाएगा, ठीक है। चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। कुछ ना समझ में आए तो कमेंट करके पूछ लेना।
ये 93 और 94 वाली एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर रहेगा हमारा डायफोनिक और टू वोवल साइंस। ये चैप्टर बड़ा आसान है, ठीक है, क्योंकि हम पहले भी करके आ चुके हैं, तो ये एडिशन ही दे रखा है चैप्टरों का, ठीक है। ज़्यादा इसमें कुछ हार्ड नहीं है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए इन सब की प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।